हाय फ्रेंड्स, पिछले लिटरेचर की क्लास में मैंने डिस्कस किया था 100 तक एमसीक्यू क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी 101 से लेकर 107 तक एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइजेस द कंट्रीब्यूटर्स एज पोर्ट्रेट गैलरी? Okay, so what is the meaning of portrait? First, portrait means picture. Okay, portrait means पिक्चर। सो किसने क्रिटिसाइज किया था कि कंट्रीब्यूटर्स जो कि चौसर के द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय चौसर, वो एक पिक्चर गैलरी है। द मैन इज जॉन ड्राइडेन। ओके, हु इज जॉन ड्राइडेन? जॉन ड्राइडेन इज ए रेस्टोरेशन पोएट, प्ले राइटर, ड्रामाटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, एंड ऑल्सो ही हैज रिटन सो मेनी वर्क। जॉन ड्राइडेन ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे एमंग देम द फेमस वंस आर ऑल फॉर लव, मैकल प्लेटनो, ओके, अब्सलम एचिटोपल एंड मेनी मोर। बहुत सारे वर्क लिखे हैं। He admired Chaucer's contributors and Chaucer's work very much, so that he recreated, means John Dryden recreated Chaucer's contributors in modern English. Okay, whereas Chaucer written in Middle English language. Okay, Chaucer ने तो कंट्रीब्यूटर्स को मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, पर जॉन ड्राइडेन जो कि रेस्टोरेशन पोएट ड्रामाटिस्ट हैं, ओके, उन्होंने ये वर्क को, चौसर के वर्क को उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में रिक्रिएट किया था, फिर से लिखा। ओके, क्लियर? सो why John, now the question is why John Dryden says that contributors written by Chaucer is a picture gallery? Because according to Dryden, there are in contributors written by Chaucer, there are different types of character who represent the whole society. So ये कहना था जॉन ड्राइडन का कि कंट्रीब्यूटर्स जो कि चौसर ने लिखा हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर हुए जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। वो चौसर के जो एज के सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं। क्लियर दोस्तों? सो इसीलिए उन्होंने कंट्रीब्यूटर्स को पिक्चर गैलरी कहा हुआ है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, here is God's plenty. Dryden refers this remark for. Okay, here is God's plenty. What does it mean? इसमें भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। Okay, what man needs and there is large quantity of human desires. Who said that? Who commented? Again, John Dryden. जॉन ड्राइडेन ने ये रिमार्क दिया था, ये फ्रेज यूज किया था एक पर्टिकुलर वाक्य में। ओके, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, इट्स ए फ्रेज एंड जॉन ड्राइडेन यूजेस दिस इन हिज पर्टिकुलर वर्क एंड द वर्क इज, ओके, आई एम राइटिंग हियर इन द प्रीफेस, in the preface of fables, in the preface of fables, ancient and modern. Okay, ancient and modern, ये वर्क है। ओके, इन द प्रीफेस ऑफ फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, इट्स ए वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन एंड इन दिस पर्टिकुलर वर्क जॉन ड्राइडन refers this remark for Chaucer. Clear? So ये एक पर्टिकुलर वर्क है इन द प्रीफेस ऑफ फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये जॉन ड्राइडन का वर्क है। इसमें चौसर को एक रिफर दिया था, ये वर्क पर्टिकुलरली। ओके, ये हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है जॉन ड्राइडन ने चौसर के लिए ये रिफर किया था, यूज किया था। ओके, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वर्क है इन द प्रीफेस ऑफ फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, इस पर्टिकुलर वर्क में जॉन ड्राइडन, ओके, डिस्कसेस कंट्रीब्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो उन्होंने कहा था कंट्रीब्यूटर्स में तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। क्लियर दोस्तों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी हस्बैंड्स हैज द वाइफ ऑफ बाथ हैड? ओके, वाइफ ऑफ बाथ, इट्स ए कैरेक्टर और पिलग्रिम ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। ओके, कंट्रीब्यूटर्स में कितने कैरेक्टर है? टोटल 30 कैरेक्टर्स। आउट ऑफ 30 कैरेक्टर इट्स ऑल्सो वन ऑफ कैरेक्टर। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, वाइफ बाथ, वाइफ ऑफ बाथ्स ओरिजिनल नेम इज एलिसन। ओके, बाद में क्वेश्चन में ये आएगा। सो वाइफ ऑफ बाथ का जो ओरिजिनल नेम है वो है एलिसन। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाथ नाउ? बाथ मीन्स इट्स ए नेम ऑफ टाउन, इट्स ए टाउन। बात एक टाउन का नेम है। ओके, सो वाइफ ऑफ बाथ मीन्स हियर द नेम, ओरिजिनल नेम इज एलिसन, बट ये टैग दिया हुआ था ये लेडी को, एलिसन को।
Okay, clear? So wipe of bath, bath it's a name of a town, it's a town, and wipe of bath is a in profession. She is a seamstress. वो एक seamstress थी profession में. Clear? So how many husbands? That means how many times she has married. Means wipe of bath. How many times she has married? Okay. Then 5 times the lady has married. In Canterbury. Okay. So 5 times the lady married, and the fifth number husband's name is Jankin. Clear? Fifth number husband's name. Okay. That is Jankin. Clear दोस्तों? Next question में चलेंगे. 104. The wife of bath's first name. First name is it is or her original name. Original name is Alison. Original name क्या था wife of bath का? बात तो एक नेम का टाउन का नेम है. वाइफ ऑफ बाथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये लेडी 5 बार शादी की हुई है, मैरी की हुई है. ओके. सो फिफ्थ नंबर हस्बैंड है जानकिन. क्लियर दोस्तों? सो वाइफ ऑफ बाथ इसीलिए इसको कहा गया है, बट उसका ओरिजिनल नेम क्या है? एलिसन. एंड सी इज इन प्रोफेशन इज सीमस्ट्रेस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 105. वर्जीनियस एंड वर्जीनिया. ये है वर्जीनियस. Virginius and Virginia are father and daughter in whose tale of Chaucer? Okay, so as you already know, already I have discussed in my previous literature classes that Chaucer planned how many stories? 120 stories. Okay, Chaucer planned 120 stories to write in Canterbury Tales, but due to his sudden death, only 24 stories got written. Clear? So out of 24 stories, in whose stories these two characters are introduced. Clear? Okay. So चौसर ने प्लान किया हुआ था 120 स्टोरीज लिखने के लिए, पर उनके सडन डेथ होने से ओनली गट रिटन हाउ मेनी 24 स्टोरीज. 24 स्टोरीज वो लिख पाए थे और लिख नहीं पाए. क्लियर? सो उनमें से कौन सा ऐसा स्टोरी है जिसमें ये दोनों कैरेक्टर है, ये फादर एंड डॉटर है, जो कि फादर का नेम क्या है? वर्जीनियस एंड डॉटर का नेम क्या है? वर्जीनिया. क्लियर? ओके. फादर का नेम है वर्जीनियस एंड डॉटर का नेम है वर्जीनिया. क्लियर? सो ये दोनों कैरेक्टर कौन सा टेल में दिखाया गया? जो 24 टेल्स और स्टोरीज लिखा हुआ था चौसर ने. सो आउट ऑफ 24 स्टोरीज, in particular which story the two characters are introduced? The two characters, one is father, one is daughter, Virginius and Virginia. That is the tale's name is the Physician's Tale. क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. द फास्ट मूवर स्पीच. ये एक स्पीच का नेम है. फास्ट मूवर स्पीच अपीयर्स इन हुज टेल. कौन सा ऐसा टेल है जो 24 स्टोरीज लिखा गया था कैटेगरी टेल्स में? इन हुज टेल the particular this speech means fast mover speech is appeared. That is the Knight's Tale. The Knight, another pilgrim, another character of Canterbury Tales. So ये जो pilgrim है, जो स्टोरी सुनाए थे, that is known as the Knight's Tale. And remember friends, Knight's Tale is the longest tale in Canterbury Tales. Canterbury Tales में जो 24 स्टोरीज थे, उनमें से सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी ये Knight's Tale है. क्लियर? सो फास्ट मूवर स्पीच किसमें दिखाया गया है? कौन सी स्टोरी में? नाइट्स टेल में, जो कि कैंटरबरी टेल्स का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टोरी है. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस 107. सो व्हिच कैरेक्टर इन द प्रोलॉग लिव्स बाय द मोटो इफ कोल रॉस्ट व्हाट वुड आयरन डू? That is Parson. Okay. So out of the 30 characters, how many characters here? 24 stories got written, but total pilgrims or total characters in the Canterbury Tales is 30. Okay. So 30 characters. Out of 30 characters, so which character's life motto is that? What is that? If gold rust, what would iron do? किसका लाइफ का ये मोटो है? कौन सा ऐसा पिलग्रिम है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका लाइफ का ये मोटो है? इफ गोल्ड रस्ट, जब सोना रस्ट हो जाता है तो आयरन का क्या होगा? ओके. क्योंकि आयरन का तो नेचर है रस्ट होना. सो सोना जब रस्ट होता है तो हो जाता है, सो आयरन का तो क्या होगा? उसका क्या होगा? ओके. सो ये जो पर्टिकुलर मोटो है, एम है, ओके, गोल है लाइफ का, कौन से कैरेक्टर का है? दैट इज पार्सन. ओके. पार्सन इज ए पिलग्रिम, ए कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स का एक कैरेक्टर है जिसका लाइफ का मोटो है, ओके, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट वुड आयरन डू? गोल्ड तो रस्ट हो जाता है, सो आयरन का क्या होगा? ओके. क्लियर दोस्तों? सो आज की क्लास में इतना ही.
आप सब इस क्लास को एक पर्टिकुलर नोट कॉपी में 1 से लेकर 107 तक जो आपसे कंटिन्यू चलता आया है, सो 1 से लेकर टोटल 107 तक क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब MCQ को। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।